name is Satisha Chhaje. I am a lecturer of Government Polytechnic College, Dungarpur. आज हम रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ME301 का यूनिट नंबर 4 रेफ्रिजरेशन सिस्टम कंपोनेंट्स एंड कंट्रोल्स का 6th पार्ट पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 4.5 डिफ्रॉस्टिंग एंड थ्रॉटलिंग डिवाइसेस। डिफ्रॉस्टिंग, सबसे पहले समझते हैं कि डिफ्रॉस्टिंग क्या है। जब एयर को उसके औसंक टेम्परेचर से नीचे ठंडा किया जाता है तो इससे जो मॉइस्चर है वो अलग हो जाता है और सबसे नज़दीक जो ठंडी स्पेस है, जो सरफेस है, वहाँ पर जमने लगता है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रशीतन निकाय की सबसे शीतल जगह जो होती है वो होती है वाष्पित्र यानी कि इवापोरेटर। इसलिए जो नमी है वो इवापोरेटर के ऊपर ओस के रूप में यानी कि फॉग के रूप में इकट्ठी हो जाती है। जब इवापोरेटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता है तो इवापोरेटर सरफेस के ऊपर जो एकत्रित मॉइस्चर जो है वो परत के रूप में जम जाता है, जिसे इवापोरेटर की फ्रॉस्टिंग कहते हैं। यदि इवापोरेटर सतह से इस जमी हुई नमी या फ्रॉस्ट को नियमित समय अंतराल पर नहीं हटाया जाता है तो वह हीट एक्सचेंज के लिए कुचालक का काम करने लगती है तथा वायु और इवापोरेटर के बीच में हीट एक्सचेंज की जो दर है वो कम हो जाती है, जिससे प्रशीतन निकाय की दक्षता और क्षमता दोनों कम हो जाती है। इसलिए नियमित अंतराल पर सिस्टम के इवापोरेटर को डिफ्रॉस्टिंग की जानी चाहिए। तो यहाँ पे वेरियस मेथड से टू डिफ्रॉस्ट इन इवापोरेटर। फर्स्ट है मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग मेथड, जिसे बोलते हैं हाथ से डिफ्रॉस्ट करने की विधि। सेकंड ऑटोमेटिक डिफ्रॉस्टिंग मेथड यानी कि अपने आप डिफ्रॉस्ट होने की विधि। थर्ड वाटर डिफ्रॉस्टिंग मेथड, पानी से डिफ्रॉस्ट करने की विधि। फोर्थ रिवर्स साइकिल डिफ्रॉस्टिंग मेथड, प्रतिवर्ती चक्र डिफ्रॉस्टिंग विधि। फिफ्थ हॉट गैस डिफ्रॉस्टिंग मेथड, गरम गैस डिफ्रॉस्टिंग विधि। इलेक्ट्रिक डिफ्रॉस्टिंग मेथड, विद्युत डिफ्रॉस्टिंग विधि। एंड लास्ट थर्मोबैक डिफ्रॉस्टिंग मेथड। तो ये 7 प्रोसेसेस है डिफ्रॉस्टिंग की इन दी इवापोरेटर। चूँकि बहुत ज़्यादा मेथड्स है ये, तो आज हम इनिशियल 3 जो मेथड से हम इनका मैनुअल, ऑटोमेटिक और वाटर डिफ्रॉस्टिंग मेथड की आज हम स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं बाकी के जो डिफ्रॉस्टिंग मेथड है वो मैं डिस्कस करूँगी। आज हम पढ़ेंगे मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग मेथड, ऑटोमेटिक डिफ्रॉस्टिंग मेथड एंड वाटर डिफ्रॉस्टिंग मेथड। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग मेथड से, यानी कि हाथ से डिफ्रॉस्ट करने की विधि। तो ये जो विधि है ये सबसे इजी और सबसे पुरानी विधि है। इस विधि में छोटी इकाइयों की विद्युत आपूर्ति बंद की जाती है, ठीक है, यानी कि जो इसका मेन स्विच है इलेक्ट्रिक स्विच उसे बंद कर दिया जाता है। उससे क्या होता है, संपीड़क की जो मोटर है वो बंद हो जाती है। तो उस वजह से इवापोरेटर में जो प्रशीतक है, जो जिसका परिसंचालन हो रहा था वो बंद हो जाता है और इवापोरेटर पर जमा फ्रॉस्ट पिघलकर नीचे ट्रे में इकट्ठी हो जाती है। तो इस प्रकार आइस के पिघलने पर विद्युत आपूर्ति शुरू कर दी जाती है, जिससे संपीड़क मोटर फिर से शुरू हो जाती है। सभी घरेलू और बड़ी प्रशीतन इकाइयों में ये विधि अपनाई जाती है। इस विधि में डिफ्रॉस्टिंग में अधिक समय लगता है, ठीक है। तो आपने अपने घर में अगर किसी के पास पुराने टाइम का अगर फ्रिज पड़ा हो तो आपको ध्यान होगा जो फ्रीज़र जो होता है, ठीक है, फ्रीज़र के यहीं पर होता है इवापोरेटर, ठीक है। तो जो इवापोरेटर है वहाँ पे आइस जम जाती है, ठीक है, पूरी बर्फ़ जम जाती है। तो हम क्या करते हैं, हम फ्रिज को कुछ टाइम के लिए बंद कर देते हैं। बंद करने से क्या होता है, जो संपीड़क है, संपीड़क मोटर वो काम करना बंद कर देती है, तो इवापोरेटर जो है उसका टेम्परेचर भी
बढ़ने लगता है और जो उसके ऊपर जो बर्फ़ जम गई है वो पिघल जाती है। और आपको ध्यान होगा जो पुराने जो फ्रिज थे उसमें नीचे की तरफ एक ट्रे लगी होती थी, तो जो आइस है वो पिघल के उस ट्रे में इकट्ठी हो जाती है, फिर हम उस पानी को लेकर हम ढोल देते हैं और फिर इस तरह से इस फ्रिज की डिफ्रॉस्टिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये काफ़ी जो पुराने फ्रिज जो होते थे वो इस मेथड पर काम करते थे। अब जो आ रहे हैं फ्रिजेस वो आ रहे हैं ऑटोमेटिक डिफ्रॉस्टिंग टाइप के। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं ऑटोमेटिक डिफ्रॉस्टिंग मेथड, यानी कि स्वचालित या अपने आप डिफ्रॉस्ट होने की विधि। इस विधि में प्रशीतन इकाई एक निश्चित टेम्परेचर और प्रेशर के अनुसार अपने आप ही बंद हो जाती है और वापस अपने आप ही चालू हो जाती है। ये जो कंट्रोल है ये टेम्परेचर या प्रेशर पर डिपेंड हो सकता है। ठीक है, तो इसमें ऑटोमेटिक डिफ्रॉस्टिंग मेथड में दो टाइप की प्रणालियाँ हैं। एक है प्रेशर कंट्रोल डिफ्रॉस्टिंग मेथड और सेकंड है टेम्परेचर कंट्रोल डिफ्रॉस्टिंग मेथड। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्रेशर कंट्रोल डिफ्रॉस्टिंग मेथड, जिसे बोलते हैं दाब नियंत्रण डिफ्रॉस्टिंग विधि। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि इवापोरेटर की सतह पर फ्रॉस्ट के जम जाने से एयर और इवापोरेटर के बीच में ऊष्मा अंतरण यानी हीट एक्सचेंज की जो मात्रा होती है वो उसकी जो दर होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो इस कारण संपीड़ित्र यानी कि कंप्रेसर निम्न लो सक्शन प्रेशर पर चलने लगता है। इस प्रकार धीरे धीरे सक्शन प्रेशर एक निर्धारित मान से नीचे जाने लगता है। ठीक है, तो क्या हुआ, जो इवापोरेटर है उसके ऊपर फ्रॉस्ट जम गई, फ्रॉस्ट के जम जाने से हीट एक्सचेंज की जो दर है वो कम हो गई। ठीक है, हीट एक्सचेंज की दर कम हो गई तो जो सक्शन प्रेशर है कंप्रेसर का जो सक्शन प्रेशर है वो भी कम हो जाता है। ठीक है, तो जो एक निर्धारित जो प्रेशर है उससे कम इसका प्रेशर जाने लगता है। ठीक है, और तब एक दाब प्रचालित नियंत्रण संपीड़क मोटर को विद्युत आपूर्ति बंद कर देता है। जब एक डेफिनेट प्रेशर जो है उससे प्रेशर नीचे चला जाता है संपीड़क का, तो यहाँ पे ये एक दाब चालित नियंत्रण लगाया गया है। ठीक है, ये क्या करता है, ये यहाँ से जो विद्युत सप्लाई जो जा रही थी, ठीक है, इस विद्युत सप्लाई को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देता है। ठीक है, तो सप्लाई डिस्कनेक्ट हो गई तो उससे क्या होता है, ये जो मोटर है यहाँ से बंद हो जाती है। ठीक है, तो मोटर का चलना अपने आप बंद हो गया। उससे क्या होता है, मोटर चलना बंद हो गई तो संपीड़क भी बंद हो गया। ठीक है, और इसका जो दाब कंट्रोल है वो इस तरह से निर्धारित होता है कि संपीड़क दोबारा चालू होने से पहले 0 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म होकर डिफ्रॉस्ट हो जाए। ठीक है, तो जो संपीड़क है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म होकर फिर से डिफ्रॉस्ट हो जाता है। तो इस प्रकार दाब में परिवर्तन के कारण प्रणाली या निकाय अपने आप ही बंद और चालू हो जाती है। ठीक है, तो ये है प्रेशर कंट्रोल डिफ्रॉस्टिंग मेथड। सेकंड है टेम्परेचर कंट्रोल डिफ्रॉस्टिंग मेथड, यानी तापमान नियंत्रण डिफ्रॉस्टिंग विधि। ये विधि दाब नियंत्रण डिफ्रॉस्टिंग विधि की तरह ही होती है। इस विधि में वाष्पित्र यानी इवापोरेटर की सतह पर एकत्रित होने वाली फ्रॉस्ट के कारण एयर और इवापोरेटर के बीच में ऊष्मा अंतरण की दर कम हो जाती है, जैसा कि हमने प्रेशर कंट्रोल डिफ्रॉस्टिंग मेथड में भी हमने भी पढ़ा था। ठीक है, तो उस कारण से क्या होता है, इवापोरेटर की नलिकाओं से गुजरने वाली वायु का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, और जब टेम्परेचर एक निर्धारित मान से ज़्यादा हो जाता है तब टेम्परेचर प्रचालित नियंत्रण संपीड़क, ठीक है, यह है तापमान प्रचालित नियंत्रण। ठीक है, तो जब एक डेफिनेट टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है, टेम्परेचर यहाँ पे रीड करने के लिए एक थर्मोस्टेट लगाया गया है। तो जब वाष्पित्र का टेम्परेचर एक निर्धारित टेम्परेचर से ज़्यादा हो गया तो ये थर्मोस्टेट से इसने टेम्परेचर रीड किया और फिर यहाँ पे तापमान प्रचालित नियंत्रण है, इसने इसको यहाँ पर यहाँ से
जो इसकी रीडिंग है वो यहाँ पर इसने भेजी, ठीक है। तो जैसे ही इसका टेम्परेचर एक डेफिनेट टेम्परेचर से ज़्यादा हो गया तो ये क्या करती है, ये यहाँ से इसकी जो विद्युत सप्लाई है वो बंद कर देती है। तो तापमान प्रचलित नियंत्रण संपीड़क मोटर की विद्युत आपूर्ति बंद कर देती है। तो मोटर चलना बंद हो जाती है, मोटर चलना बंद हो जाती है तो उससे संपीड़क भी बंद हो जाता है। तो इस तरह टेम्परेचर में बदलाव के अनुसार जो सिस्टम है वो अपने आप ही चालू और बंद हो जाता है। तो यह है टेम्परेचर कंट्रोल डिफ्रॉस्टिंग मेथड। नेक्स्ट है वाटर डिफ्रॉस्टिंग मेथड, यानी पानी से डिफ्रॉस्ट करने की विधि। ये विधि बहुत इजी और काफ़ी सस्ती है। इस विधि का यूज़ उन स्थानों पर किया जाता है जहाँ पर हाई टेम्परेचर पर वाटर इजीली अवेलेबल हो जाता है। इस विधि में डिफ्रॉस्टिंग के लिए बहुत अधिक मात्रा में जल को पर्याप्त वेलोसिटी से इवापोरेटर पर छिड़का जाता है और इस समय वायु संचारण पंखा बंद रखा जाता है। इस विधि में डिफ्रॉस्टिंग के लिए झील, गहरे कुएं तथा निर्गम प्रकृति से प्राप्त गर्म जल का यूज़ किया जाता है। तो आज हमने 3 विधियां पढ़ी हैं, मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग मेथड, ऑटोमेटिक डिफ्रॉस्टिंग मेथड एंड वाटर डिफ्रॉस्टिंग मेथड। नेक्स्ट जो 4 और विधियां हैं वो मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में लेक्चर में मैं कवर करूंगी, जो है रिवर्स साइकिल डिफ्रॉस्टिंग मेथड, हॉट गैस डिफ्रॉस्टिंग मेथड, इलेक्ट्रिक डिफ्रॉस्टिंग मेथड एंड थर्मोबैक डिफ्रॉस्टिंग मेथड। अगर आपको आज जो हमने डिफ्रॉस्टिंग के मेथड्स पढ़े हैं इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।